Hello guys, welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see lesson 6 of ninth class English. Arise awake. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम लेसन 6 अराइज अवेक का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, हमें यहाँ पर निम्नलिखित को मैच करना है। ठीक है, फॉलोइंग मीन्स होता है निम्नलिखित। जैसे कि दिया फर्स्ट में हमें टॉट मीन्स होता है जैसे, तो जैसे को हम बी नंबर से मैच कर देंगे। ठीक है, समथिंग ऑफ वेरी लो क्वालिटी, बहुत कम क्वालिटी वाला। ठीक है, बहुत कम क्वालिटी वाला। नेक्स्ट देखते हैं टाउट मीन्स होता है सिखाया। सिखाया को हम ई से मैच कर देते हैं। ठीक है, पास ऑन नॉलेज ऑफ और स्किल, ज्ञान या कौशल को पास करे। ठीक है, ज्ञान या कौशल को पास करें। नेक्स्ट देखते हैं टाउट, थर्ड नंबर पे दिया गया है टाउट। टाउट मीन्स होता है तना हुआ। तना हुआ को हम डी नंबर से मैच कर देते हैं। शोविंग सेंस ऑफ वरी ऑफ एनेक्सिटी, चिंता या चिंता के लक्षण दिखाना। ठीक है, चिंता या चिंता के लक्षण दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टॉट, फोर्थ नंबर पे दिया गया है टॉट, तो इसे हम मैच कर देंगे ए नंबर से। वेरी स्मॉल चाइल्ड, वेरी स्मॉल चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टोटे। टोटे को हम सी नंबर से मैच करते हैं। टू कैरी स्पेशली विथ डिफ़िकल्ट, टू कैरी स्पेशली विथ डिफ़िकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स नंबर पे टूट। सिक्स नंबर को हम जी से मैच कर देते हैं। यूज फॉर एक्सप्रेसिंग स्लाइट डिसअप्रूवल और अनॉयंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेवन नंबर दिया गया ट्रस्ट। ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास। विश्वास को हम एफ से मैच कर देते हैं। ठीक है, केयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, केयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमें यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड है उसे चूज करके राइट करना है। ठीक है, और वह वर्ड हमें ब्रैकेट में दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट में हम देखते हैं, चिल्ड्रन से इन स्कूल आर एक्सपेक्टेड टू डैश डैश व्हाट दे हैव बीन टॉट। हमें यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है कलेक्ट, एसिमुलेट, टेक, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एसिमुलेट। ठीक है, एसिमुलेट, तो हमें यहाँ पर राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डू नॉट सर्च फॉर गॉड इन डैश डैश प्लेस। सेकेंड नंबर पे हमें दिया गया है ऑब्सक्योर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऑब्सक्योर राइट करना है। ऑब्सक्योर मीन्स होता है अस्पष्ट। ठीक है, ऑब्सक्योर मीन्स होता है अस्पष्ट। नेक्स्ट देखते हैं, दिस लेटेस्ट आउटब्रेक ऑफ वायलेंस इज अ क्लियर डैश डैश ऑफ द ग्रोइंग डिस्काउंट इन द एरिया। तो हमें यहाँ पर राइट करना है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मीन्स होता है अभिव्यक्ति। ठीक है, तो हमें यहाँ पर राइट करना है मैनिफेस्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर पे, डू नॉट डैश डैश टू हैव वांटेड थिंग्स इन योर लाइफ। तो इसमें हमें राइट करना है अस्पायर। अस्पायर मीन्स होता है आकांक्षा। ठीक है, अस्पायर हमें यहाँ पर राइट करना है ब्रैकेट से चुन करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और कंट्री नीड्स डैश डैश सेक्रीफाइस। तो हमें यहाँ पर राइट करना है
ट्रीमेंडस। ट्रीमेंडस मीन्स होता है ज़बरदस्त, ठीक है। हमारे देश को ज़बरदस्त की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर राइट करना है ट्रीमेंडस मीन्स ज़बरदस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर लगभग 25 वर्ड्स में बताने हैं, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज स्वामी विवेकानंद से अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ। शक्ति के महत्व के बारे में स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं। व्हाट डज स्वामी विवेकानंद से अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। शक्ति के महत्व के बारे में स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद से दैट द एवरी पेज ऑफ द उपनिषद स्पीक्स अबाउट स्ट्रेंथ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ शक्ति की बात करता है, ठीक है। प्रत्येक पृष्ठ शक्ति की बात करता है। स्ट्रेंथ इज अ ग्रेट थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड और टू बी अ टॉट। याद रखने या सिखाने के लिए ताकत एक महान चीज़ है, ठीक है। याद रखने या सिखाने के लिए ताकत एक महान चीज़ है। स्ट्रेंथ मीन्स फियरलेसनेस। शक्ति का मीन्स है निर्भयता, ठीक है। शक्ति का मीन्स है निर्भयता। स्ट्रेंथ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट वांटेड टू थिंग्स। ताकत सबसे महत्वपूर्ण और सबसे वांछित चीज़ है, ठीक है। ताकत सबसे महत्वपूर्ण और सबसे वांछित चीज़ है, ठीक है। और उपनिषद आर द ग्रेट नाइन ऑफ स्ट्रेंथ। हमारे उपनिषद शक्ति की महान खान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द स्ट्रेंथ। व्हाई। ताकत का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है और क्यों। ताकत का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है और क्यों। इसका आंसर आ जाएगा, देख लेते हैं। फेयर इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द स्ट्रेंथ। डर ताकत का सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। डर ताकत का सबसे बड़ा दुश्मन है। फियर इज द ग्रेट कॉज ऑफ द मिजरी इन द वर्ल्ड। भय संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। जो भय होता है वह संसार के सबसे बड़े दुख का कारण है। फेयर इज द ग्रेट कॉज ऑफ मिजरी इन द वर्ल्ड। द फेयरफुल हैव नो पोजीशन ऑफ एंटिटी। भयभीत लोगों की कोई स्थिति या इकाई नहीं होती है। जो लोग भयभीत होते हैं उनकी स्थिति या इकाई नहीं होती है, ठीक है। फिर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सुपरस्टिशंस। डर सभी अंधविश्वासों में सबसे बड़ा है, ठीक है। सभी अंधविश्वासों में सबसे बड़ा है। फियर इज द कॉज ऑफ आवर वॉइस। इट मेक्स अस फिजिकली एंड मेंटली वीक एंड पुअर। भय हमारे दुखों का कारण है। यही हमें शरीर और मानसिक रूप से कमज़ोर और गरीब बनाता है, ठीक है। इट मेक अस फिजिकली एंड मेंटली वीक एंड पुअर, ठीक है। ये हमारे शरीर का मानसिक रूप से कमज़ोर और गरीब बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट गुड क्वालिटी शुड द यूथ ऑफ आवर कंट्री एक्वायर। हमारे देश के युवाओं में कौन सी अच्छे गुण होने चाहिए, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। द यूथ ऑफ आवर कंट्री should acquire in the equality of service, helpfulness, dutifulness and gratitude। हमारे देश के युवाओं की सेवाओं की गुणवत्ता, सहायता, कर्तव्य परायणता और
कृतज्ञता प्राप्त करनी चाहिए और कृतज्ञता प्राप्त करनी चाहिए। दे शुड बी हम्बल टीचर्स, ट्रेंड्स एंड गाइड्स ऑफ इलिटरेट एंड इग्नोरेंट मासेस। वे विनम्र शैक्षिक और अनपढ़ अज्ञानी जनता के मार्गदर्शन होने चाहिए। दे शुड सर्व एज द एरेंड बॉयज विदाउट बीइंग दे शुड बी हेरोइक, नॉलेजेबल एंड सेल्फ रिलेंट। वे बिना अभिमान के गलत काम करने वाले लड़कों की तरह सेवा करनी चाहिए। उन्हें वीर ज्ञानी और स्वावलंबी होना चाहिए। ठीक है, उन्हें वीर ज्ञानी और स्वावलंबी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। हमें निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर 50 वर्ड्स में बताने हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद इज रियल एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार वास्तविक शिक्षा क्या है। व्हाट अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद इज रियल एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार वास्तविक शिक्षा क्या है, इसका आंसर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ही डज नॉट थिंक सच एजुकेशन आर एजुकेशन विच मेक मैन अ मशीन। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। वह ऐसी शिक्षा को शिक्षा नहीं मानता जो मनुष्य को एक मशीन बनाती है। ठीक है, जो मनुष्य को एक मशीन बनाती है। द जॉब ऑफ एजुकेशन इज टू प्रोड्यूस ओरिजिनल मैन। शिक्षा का काम मूल पुरुष पैदा करना है। ठीक है, मैन रियल एजुकेशन इज इंक्लूडेट्स इन मैन द क्वालिटीज ऑफ सर्विस टू ह्यूमन। वास्तविक शिक्षा मनुष्य में मानवता की सेवा के गुण पैदा करती है। ठीक है, इट ऑल्सो इनेबल ऑन टू बिल्ड वंस लाइफ एंड कैरेक्टर्स। मोर एवर इट मेक वन स्टोन सेल्फ रिलेंट एंड सेल्फ सपोर्टिंग वन द बिकम्स टू द सेपर एंड द सर्पनर ऑफ वन ऑफ डिस्टिनी।